दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। रियो दी जेनेरियो में बाइडेन से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्राजील में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंच चुके हैं और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि अब कुछ ही दिनों के मेहमान है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन G20 में शिरकत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक हुई। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी कि हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। यही है, कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। यार आप इतनी देर से कर रहे हो, क्यों नहीं आपको भी टिकट मिला? 77 साल ने हो क्यों गए। नहीं आपके लिए आवाज उठाई कि हमने पाकिस्तान के पास? और जिसको इज्जत मिलती है उसको इज्जत देनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि भाई खुदा जिसको इज्जत देता है आपको भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसको इज्जत मिली है। और इसमें यह है कि जो ये काम करेगा, आप देखें ना, इसमें कंपैरिजन फौरन स्टार्ट हो जाता है कि क्या पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को या कोई इस तरीके से उनको कभी किसी ने अवार्ड दिया, ऐसा हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया। तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, किसी भी कंट्रीज के लिए, जब आप इतना आगे बढ़कर किसी के लिए काम करते हैं तो उन्हीं को दिया जा सकता है ना, कि जो लीडर इतना बड़ा काम करे तो वो तो स्टेटस होना चाहिए। किसी भी लीडर का काम करने के लिए स्टेटस होना चाहिए, वो वाला स्टेटस जिसके पास है वो तो मोदी साहब ही हमें। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। जैसे कि हम उनका यानी कि मुकाबला कर सकते थे, लेकिन जब अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे चला गया। ठीक हो गया। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान को एज अ होल देखें तो मुझे तो यही लगता है कि अब जो कश्मीर की आवाम जो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि ये ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज़्यादा सिक्योर उस तरफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम जिस तरह फेस कर रहे हैं, महंगाई हो गई, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए। वो भी हमारी तरह आटे की लाइनों में, सस्ते बिजली की लाइनों में और पीने साफ पानी की लाइनों में लग जाएंगे। अब मैं डेंटल सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ। अभी रिसेंटली एक डॉक्टरों के साथ वाकया हुआ है, ये साहिवाल में डॉक्टरों को अरेस्ट कर लिया है। हाँ, क्यों? यही कि बस लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में यानी कि डंडा है वो कुछ भी कर सकता है। तो वो ये है कि हमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, हमें अब इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सर ठीक है, आपने कहा कि उनका फ्यूचर इंडिया के साथ सिक्योर हो, ये पूरी दुनिया जानती है, ये फैक्चुअल बात है। ठीक है, अगर मैं और आप मीडिया के सामने झूठ बोलेंगे 100 लोग हमें करेक्ट करने कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बोर्ड छपवाए जाते हैं कश्मीर को लेके, सर वो एजेंडा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी इस वक्त कश्मीर बना हुआ है। 77 सालों से हमने अपने पड़ोसियों से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए कि हमें कश्मीर चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं, उन्होंने दिया है। मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन। दोस्तों, G20 समिट से भारत के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है, जहां पर दुनिया के वर्ल्ड लीडर दौड़े दौड़े भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने आए हों, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके साथ मीटिंग करी है। तो वहां पर एक और वीडियो आ रही है जहां पर चीन के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, परंतु उनसे मिलने कोई नहीं आता, और उनकी बगल में ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रपति हैं या कहें प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जो कि उठकर चले जाते हैं और पीएम मोदी से मिलते हैं। तो दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में कटे कटे से लग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही कम राजनेताओं ने मुलाकात की है। जैसा कि स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनके साथ मुलाकात करी थी जब मीटिंग खत्म हो गई थी, पर जब मीटिंग शुरू हो रही थी तब सारे के सारे वर्ल्ड लीडर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि चाइना के राष्ट्रपति कुर्सी पर अकेले बैठे हुए हैं, ना ही उनसे कोई मिलने आ रहा है। यहाँ तक कि उनके बगल में बैठे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
वो भी उठकर चले जाते हैं और वो उनसे नहीं मिलते और वो जाकर मिलते हैं पीएम मोदी से। और G20 समिट की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर के साथ मीटिंग करी है, उनके साथ अपने और भारत के संबंधों को साझा किया है। इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आएँ, हम उनको दावत दें, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हम इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे। सवाल है ना, बताएं, जवाब दें। आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इस्लाम, आप मुझे ये बताइए, पढ़ता है और दुपट्टा या पढ़ता है, हाँ। वो नहीं है, हम अच्छा, किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं। पहली बात, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। 70 सालों से एक नारा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है? अगर दूसरी जाने भारत की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त जो है सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पॉइंट बना है। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है। एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदस्य से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसकी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, आप देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है? वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है, ठीक है? चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, ज़ाहिर बात है। वहाँ से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पें-शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आई। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट व्हिच आई एम रेजिंग हियर इज़ कि आप इसी से इमेजिन कर लें। आप इसी चीज़ से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है, ठीक है? वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबी चौड़ी डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी? आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी व्हिच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस। कोई और चीज़ नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया। और उनको इस चीज़ का पता है नरेंद्र मोदी को कि मैं आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं,
और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं, जमहूरियत को हम भूल गए। रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया। रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया। रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक़ नहीं है। रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज़्म को कैसे प्रमोट करना है। रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी। रास्ता ये हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें हम तो जनाब